सभी को नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बुद्धि से रिलेटेड भी यहाँ पर हर एक शिफ्ट में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बुद्धि परीक्षण के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा कौन सी है। ठीक है, तो बाधा की बात की जाएगी तो कभी भी अगर देखेंगे कि बुद्धि परीक्षण के निर्माण में, जैसे कि किसी बुद्धि का परीक्षण हो रहा है, जैसे आपकी बुद्धि का परीक्षण हो रहा है, मेरी बुद्धि का परीक्षण हो रहा है, तो मैं अगर आपकी बुद्धि का परीक्षण करना चाहता हूं तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या ऐसी चीज है जो आपको रोकेगी परीक्षण करने से, तो वो होगी भाषा में अंतर। पता चले आप अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हो और मैं जो हूं आपकी मातृभाषा को नहीं पहचानता, तो फिर मैं आपकी भाषा से रिलेट नहीं कर पाऊंगा, तो भाषा का जो अंतर होता है परीक्षण नहीं हो पाएगा। आपकी बुद्धि को मैं जांच ही नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि आपको देखने को मिला था अमेरिका में ये चीज हुआ था, जैसे गोरे लोग हैं और काले लोग हैं, तो काले लोगों की भाषा थोड़ी सी अलग थी और गोरे लोगों की भाषा थोड़ी सी अलग थी, जिसकी वजह से जब परीक्षण होता था तो गोरे लोगों की जो कहीं ना कहीं बुद्धि लब्धि है वो ज्यादा आती थी और काले लोगों की कम आती थी। तो वहां पर इन सभी चीजों को भी देखा गया और उसके बाद इस परीक्षण में कुछ संशोधन किए गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाषा परीक्षण के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किसी संप्रदाय की प्रासंगिक अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर आप बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि उसको एक कविता आप सुना रहे हो जिसमें कि कमल का फूल है, झंडा है और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साहब हैं और सभी चीजों को एक रिलेट करना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका एक सार निकलना चाहिए कि हम 26 जनवरी के लिए ध्वजारोहण करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है बच्चे को। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने के लिए क्या जरूरी है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चे का, तो परिभाषा दे करके पढ़ाया जाना, उसको परिभाषा रटा देना कि 26 जनवरी को हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था, उस दिन लागू हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, जिसमें सबसे प्रधानाचार्य जो हैं ध्वजारोहण करते हैं और सभी बच्चे मिठाइयां लेकर घर चले जाते हैं। इस तरीके का नहीं, उसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ से जोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक जीवन से जोड़ना जरूरी है और यहाँ पर देखेंगे जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को उनके जीवन से जोड़ना कि बच्चे आना, आप लोग 26 जनवरी को आकर के देखना किस तरीके से सारी चीजें कराई जाती हैं, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, और उसके बाद जब एक बार जब रियल लाइफ से देखेंगे ना बच्चे, तो उनके दिमाग में सारी चीजें खुद ना खुद छप जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो हमने टैग वर्ड के जितने भी वीडियोस कराए हैं उनसे ये सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे। तो ये देखिए, परिभाषा ये नेगेटिव वर्ड होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ना पॉजिटिव होता है, कॉपी का जो तत्वों लिखना ये बिल्कुल, ये तो नकल मारने वाली बात हो गई और सिर्फ उतारने वाली बात हो गई। जैसे हम लोग क्या होता था, कॉपी पूरा नहीं होता था, 1-2 दिन न जाने के बाद दूसरे का कॉपी लेकर घर पर जाकर बिना समझे छाप लेते थे, तो उससे लर्निंग तो होती नहीं है। ठीक है, और विद्यार्थी प्रतियोगियों में हिस्सा लें, ये प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सारे परीक्षा से रिलेवेंट हैं। ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी मैं अब चलिए स्लाइड पर ले चलता हूं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर पाया जाता है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है और सबसे ज्यादा विस्तार जहां पर आप हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये सारी जो मिट्टियां हैं वो जलोढ़ मिट्टी हैं। काली मिट्टी आपको साउथ में देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी साउथ का मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र भी साउथ का हिस्सा है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे लाल बटन दबा दीजिए ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे 10-10 टॉपिक पिक करके लाऊं ताकि आपका यहां पर एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्त जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और यहां पर देखेंगे अब निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिज कौशल है। सूक्ष्म मतलब कि छोटा, ठीक है, छोटा, जैसे कि लिखना। ठीक है, लिखना जो होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म गतिज है, जिसमें उंगलियों का सहारा, मतलब कि आपके शरीर के जो वो पार्ट्स जो बिल्कुल छोटे हैं उनके सहारे चीजों को करना। तो यहां पर देखोगे कि लिखना जो होता है सूक्ष्म गतिज है, बिल्कुल कितना भी लिखोगे ना, आधे घंटे में लिखोगे तो पूरा 2, 3, 4 पन्ना, 5 पन्ना लिख सकते हो। लेकिन अगर पैरों की बात करें तो पैरों से आधे घंटे में न जाने 5 किलोमीटर की रेस भी आप कंप्लीट कर सकते हो, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। ठीक है, तो लिखना जो होता है सूक्ष्म होता है। और स्थूल की बात करें तो स्थूल जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, ये सारे स्थूल गति के कौशल हैं। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। खेती से भी सवाल यहां पर हर बार पूछे जाते हैं। तो झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती ऐसी खेती होती है जो लंबे समय तक चीजों को छोड़, एक जमीन को बंजर छोड़ दिया जाता है, फिर आग लगा दी जाती है, फिर उसके बाद खेती की जाती है, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है बंजर, जिसमें बांस वगैरह बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे उग जाते हैं, फिर उनको जला करके फिर इस तरीके से खेती होती है। और ये होता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में होता है। तो जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट वहां पर होता है। तो यहां पर देखोगे केरल जो है वो साउथ में है, बिहार जो है वो आपका उत्तर पूर्व में है, उत्तर में है, मेघालय जो है आपका उत्तर पूर्व में है,
ठीक है, तमिलनाडु आपका साउथ में है, तो सिंपल सी बात है नॉर्थ ईस्ट में आपका मेघालय देखने को मिला, मणिपुर देखने को मिला, असम देखने को मिला, ये सारी चीज़ें जो होंगी सही उधर भी आपकी धूमकेतु देखने को मिलेगी। गार्डनर से हर बार सवाल पूछा जाता है, चौमस्की से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, भाषा विकास से संबंधित है चौमस्की, लेकिन बुद्धि के बहुबुद्धि के बारे में कौन बात करते हैं, गार्डनर, इनसे एक सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के कर लीजिए। 15 सेट में लगवाऊंगा, उन सारे सेट को लगा लोगे तो परीक्षा में आप पास हो जाओगे, इस चीज की 100% गारंटी है। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त, टेलीग्राम से इस सभी चीजों का PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाना और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखो गार्डनर के बारे में यहाँ पर 7 लिखा है, लेकिन 7 नहीं है, उन्होंने 9 के बारे में बात करी है, लेकिन ऑफिशियली की बात करें तो ऑफिशियली 8 है। उन्होंने क्या कहा था कि जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि जो है एक 8 तरीके की बुद्धि होती है हर एक इंसान के अंदर। तो किसी इंसान के अंदर कोई बुद्धि है, किसी इंसान के अंदर कोई बुद्धि है। जैसे देखो कोई नेता बनता है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, दूसरों के अंदर पढ़ने की, कि हाँ मैं इसको क्या करूंगा, इसको लालच देता हूं कि रोजगार दूंगा, तो बच्चा रोजगार के लालच में मुझे कहीं ना कहीं वोट दे देगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये बुद्धि नहीं है तो उसको बोलेगा मैं तुझे ऑडी दिला दूंगा, मैं तुझे पढ़ने लिखने के लिए, मैं तुझे विद्यालय की व्यवस्था कर दूंगा, मैं तुम्हें घूमने फिरने की व्यवस्था कर दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको तो चाहिए रोजगार। मैं तुमको राशन की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन उसको चाहिए रोजगार। तो जो नेता उसको समझ ही नहीं पाया कि उसको चाहिए क्या, तो काहे का नेता, तो वो वाली बुद्धि उसके अंदर नहीं है, तो वो नेता नहीं बन सकता। ठीक है, दूसरी बात है कविता जिसको बोलना है, जिसको बोलने नहीं आता है वो कविताएं कैसे बोलेगा, लिखने नहीं आता वो कैसे लिखेगा। तो जितनी लोगों के अंदर जो जो बुद्धि होती है उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपने देश में क्या है ना कि आपके अंदर कोई बुद्धि है, माता पिता को पता ही नहीं है कि वो बुद्धि है कि नहीं। अब बच्चे को बनना है डॉक्टर, माता पिता उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाते हैं, इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनाते हैं बच्चे को, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। डांसर बनना तो कहते हैं नहीं नचनिया बनेगा तू डांसर नहीं बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा। तो जिसके अंदर जो बुद्धि होती है उस तरीके से अगर वो करने लगे तो वो बहुत आगे चला जाता है। ठीक है, तो उस चीज को समझिएगा। तो उन्होंने बताया था 8 बुद्धि के बारे में, वो कौन कौन सी बुद्धि है। तो यहां पर देखिएगा स्थान से संबंधित बुद्धि होती है, भावात्मक बुद्धि के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि के बारे में बात करी है, भाषात्मक बुद्धि के बारे में बात करी है। तो दोस्त यहाँ पर देख लीजिए, इनके बुद्धि के बारे में भी देख लीजिए। वर्बल के बारे में बताते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल के बारे में बताते हैं, म्यूजिकल के बारे में, स्पार्शियल के बारे में बताते हैं। स्पार्शियल मतलब आर्किटेक्ट की बात करते हैं कि कम समय में ज़्यादा किस तरीके से चीज़ों को कर देना है। ठीक है, बॉडली काइनेटिक डांसर की बात करेंगे। इंटरपर्सनल जो नेताओं की बात मैंने करी है, नेताजी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटर मतलब दूसरों के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इंट्रा मतलब कि अपने खुद के अंदर की बात की जाती है। नेचुरलाइजेशन जैसे किसान वगैरह के अंदर हुआ, ये बाद में ऐड हुआ है 8वें नंबर का। तो ये हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है। बाकी चैनल में भी आपको देखने को मिल जाएगा हार्वर्ड गार्डनर की पूरी थ्योरी, बट जितना मैं करा रहा हूं इतने सभी काम चल जाएगा। और एक चीज और है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत जो था ये थ्योरी रिसर्च बेस्ड नहीं है, सिर्फ अजम्पशन है। उन्होंने सिर्फ सोचा है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो सवाल पूछा जा सकता है, सीटेट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बाद में दूसरे बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। चलो थोड़ा सा इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज की बात की जा रही है कि मल्टी लैंग्वेज में रिसोर्स एजुकेशन में जो है उसका कैसे उपयोग करना है। ठीक है, किस रिसोर्स के तौर पे कैसे यूज़ किया जा सकता है। एक एजुकेशन सिस्टम में जैसे कि आप बहुत सारे भाषाओं को जानते हैं, तो उसका रिसोर्स मतलब किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे भाषाओं को आप जानते हैं तो उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिएगा मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग। ठीक है, मेकिंग लर्नर्स एज लर्न एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। तो ये गलत बात है। बच्चों को ये नहीं सिखाना कि जितने ज़्यादा भाषा सीख सकते हो सीखो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषा सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन, क्लासिकल लैंग्वेज की जहाँ बात करेगा निगेटिव हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा की अगर बात की जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के तौर पर, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को सिखाया जाए, वो भी गलत होता है। एनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब्स, जहाँ पर जॉब्स के लिए इंग्लिश सीखने की बात की जाएगी वो भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। कुछ मैथ के भी सवाल पूछे जाते हैं। अंकित मान, ठीक है, अंकित मान के बारे में बात की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे स्थानीय मान की बात की जाती है। ठीक है, तो अब देखिए 4, 7, 8, 2, अब 32,170 में 7 के अंकित मान के बीच के अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंकित मान क्या होता है, जो मान होता है वही अंकित मान। जैसे 4, 7, 8, 2, इसमें 7 का अंकित मान क्या है, तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। 8 का अंकित मान क्या होगा, तो 8 ही होगा। अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, मतलब जो जहां पर है वही सही होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर स्थानीय मान की बात करें तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 के बाद जितने भी अंक होंगे उसका 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर पूछा जाए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 है, लेकिन उसके कहां पर है, दहाई पर है, तो 7 हो गया, उसके आगे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सब क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनके स्थान बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे स्थान, जैसे कि इसका
2 है, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आगे 3 है, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे, उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अंकित मान 2 का क्या है, तो 2 ही है। तो यहां पर पूछा जा रहा अंकित मान के बीच का अंतर क्या होगा, तो यहां पर 7 है और यहां पर 7 है, दोनों जगह 7 है, दोनों का अंतर मतलब कि इनको घटा देंगे, दोनों के बीच में अंतर कितना है, ये भी 7 है, ये 7 है, दोनों के बीच में अंतर है, कुछ दिख रहा है, नहीं, जीरो, तो जीरो होगा। ये सवाल तो बार बार पूछा ही जाता है। यहां पर आप देखेंगे इस सवाल के बारे में, ये सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास जो है शरीर के मध्य से आरंभ होकर के शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल तो पूछा ही जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जहां पर शीर्षगामी आएगा, शीर्षगामी का मतलब क्या होता है, सिर से लेकर के पैर की तरफ। तो याद रखिएगा यहां पर क्या बोला है, मध्य से लेकर के बाहर की तरफ। तो यहां पर देखिए घुमावदार विशिष्टता कोई शब्द है नहीं, एक तो अधोगामी है, एक शीर्षगामी है। तो शीर्षगामी मतलब शीर्ष कहां होता है, सर, तो सर की तरफ से आप देखोगे, शीर्ष मतलब क्या होता है, सर। ठीक है, शीर्ष मतलब क्या होता है, सर, तो सर की तरफ से नीचे की तरफ शीर्षगामी, लेकिन यहां पर पूछा गया है मध्य से लेकर के, तो अधोगामी। तो राइट आंसर क्या होगा, अधोगामी। 1 नंबर तो यहां पक्का, ये हर बार हर शिफ्ट में पूछा जाता है। एक सवाल आपसे यहां पर देखने को मिलेगा कि अधिगम का पठार का कारण होता है। अधिगम का पठार मतलब क्या होता है, पठार आपको पता होना चाहिए, होता है पर्वत, जिसको आप देखोगे ना, जैसे कि हार्ट बीट कैसे चलता है, ऐसे चलता है, मतलब कि इंसान जिंदा है, लेकिन जैसे ही वो आदमी का ऐसा दिख जाए ना, तो मतलब वो पठार बन गया, मतलब कि वो अब कुछ नहीं कर रहा है, उसके अंदर कुछ है नहीं, जान नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपके अंदर पठार देखने को मिलेगा, तो पठार मतलब कि आप सीखना नहीं चाहते। ठीक है, तो अधिगम का पठार का कारण क्या होता है, रुचि न होना, थकान, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन होगा तो आप आग लगा सकते हो भाई, मोटिवेशन होगा तो कहोगे कि यार अब की बार सीटेड पार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा पाड़ मिल जाए। बाइगोत्स्की किस चीज के बारे में बात करते हैं, पाड़ मतलब थोड़ा सा सपोर्ट। अगर थोड़ी सी चीज आप जानते हो, थोड़ी सी चीज आपको जाननी है और उसके लिए आपको एक थोड़ा सा पाड़ मिल जाए, इसका फोल्डिंग हो जाए आपके साथ, तो बस वही है, सिंपल सी बात, आप चीजों को अचीव कर सकते हो। और उसके लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन भी आपका हाई हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, पठार जो होगा ना, पठार आपका पर्वत बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो अभी प्रेरणा तो होगा नहीं, और दूसरी बात फर्स्ट एंड सेकंड देखने को मिलता है, रुचि न होना और थकान। थकान मतलब कि आप मतलब काम नहीं करना चाहते, थक गए हैं, तो भी आपका यहां पर देखने को मिलेगा पठार बनेगा। रुचि न होना, तो भी आपका पठार बनेगा, आप सीखना ही नहीं चाहते, आप काम करते हो, थक जाते हो, नींद आ जाती है, तो भी आप नहीं सीख सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। कुछ संस्कृत के भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अगले कहीं ना कहीं अगले हॉट एंड क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उन सभी चीजों को देख लीजिएगा, टैग वर्ड को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकर के। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा गुरु दक्षिणा के रूप में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।